करना, ये मेरा ख्याल है कि सबको ही आना चाहिए। हर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो होता ही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट के अलावा जो भी लोग हैं जिनके पास भी लैपटॉप है, विंडो है, ये मसला होता है कि विंडो करप्ट हो जाती है, उसमें वायरस आ जाता है। लेकिन फिर आप शॉप के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे 1000-2000 दे के अपना काम सेट करा के आ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि बाजू का आपका डाटा भी ज़ाया हो जाता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, टाइम वेस्टिंग है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये विंडो इंस्टॉलेशन खुद आनी चाहिए। बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है, बहुत आसान है। चले मैं आपको सिखाता हूँ 2 स्टेप में। पहले में हम देखेंगे कि विंडो खुद से डाउनलोड कैसे करनी है, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से रजिस्टर्ड विंडो होगी, और फिर उसका जो एक्टिवेशन के मसाइल्स हैं वो भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमें विंडो चाहिए, और फिर क्या चाहिए, फिर हमें उसकी एक CD बूटेबल CD चाहिए, और फिर जो है हमें उसके बाद विंडो करनी। तो चलें सबसे पहले तो विंडो डाउनलोड करना सीखते हैं, और विंडो 10 जस्ट लिखते हैं हम गूगल के ऊपर जाके। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी माइक्रोसॉफ्ट की है, तो यहाँ पे देखें पहली जो वेबसाइट आती है, हमें डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, ये इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी चाहिए, और यहाँ पे एक चीज़ है कि स्टे सिक्योर विद एसेंशियल विंडोज अपडेट्स आफ्टर अक्टूबर 14, 2025 विंडोज 10 विल नो लॉन्गर रिसीव फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जैसे अभी विंडो 10 में अपडेट्स आ जाती हैं और आपकी विंडो मज़ीद बेहतर हो जाती है, तो अब क्या करेंगे कि अक्टूबर 25 के बाद 14 के बाद मज़ीद अपडेट्स नहीं आएंगी। जैसे 7 में कोई अपडेट्स नहीं आती, तो खैर ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तो आपकी विंडो चलती रहेगी। तो अगर विंडो 11 आपका PC सपोर्ट नहीं कर रहा तो कोई इशू नहीं है, आप विंडो 10 चलाएं, तो अच्छी विंडो है ये भी। तो अब डाउनलोड के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए ये, आपने ना क्रिएट विंडोज इंस्टॉलेशन 10 मीडिया क्लिक करेंगे, और एक फ़ाइल जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले से 2-3 दफ़ा ट्राई की है इसको डाउनलोड करने की, तो हो गई है। और ये पड़ी है मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड फोल्डर में, इसको हम प्ले कर देंगे, यानी प्ले का इंस्टॉलेशन कर देनी है, और आपने इसको यस कर देना है, जो भी होता है होने देना है, और बाकी चीज़ों को आप क्लोज कर दें। तो ये जो विंडोज़ क्रिएशन टूल है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस वक्त हम विंडोज 10 सेटअप को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी 4 से 5 GB के दरमियान ये डाटा होता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट तेज़ है तो आप इसको कोई आधा घंटे में कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इंटरनेट नॉर्मल है, यानी 8 MB है, 4 MB है, तो फिर आप इसको जो है ना वो ये सेटअप चला के छोड़ दें, विंडो आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी मज़ीद आपके जो स्टेप हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये टर्म एंड कंडीशन जो है इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है, और इसके बाद जो है वो गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, मज़ीद थोड़ा सा वेट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि चूँकि जब विंडो करते हैं तो C ड्राइव और उसमें जो माई डॉक्यूमेंट्स और ये वो सारे डाटा ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने जो भी काम करना है ना, वो आप जो मुख्तलिफ आपके पास ड्राइव्स हैं उसमें फ़ोल्डर बना के रखें, और उन फोल्डर्स के दरमियान अपना अंदर अपना काम करें। यानी यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ, ठीक है, वर्क का, ऑफिस वर्क का, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये ऑफिस के नाम से मैंने एक ऑफिस वर्क के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, और इसको हम क्या करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर सेंड कर लेते हैं। सेंड टू करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट आ जाएगा, इसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखें ऑफिस वर्क के नाम से एक फोल्डर है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जो काम करना है फाइल बनानी इसके अंदर बनाएंगे, वो सीधा आपके ड्राइव के अंदर जाएगा जो हमने जहाँ पे उसको लोकेशन दी है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपना डाटा रखने से बाय डिफ़ॉल्ट जैसे फाइल्स होती हैं कि डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पे सारी इधर उधर चली जाती हैं, तो वो मैनेज हो जाएंगी। और जब भी आप विंडो करना चाहेंगे आप आराम से विंडो कर लें, आपका कोई डाटा जो है ना वो लॉस नहीं होता। अब यहाँ पे जो क्या करना है, अपग्रेड दिस PC नो, इसको नहीं करना, आपने जाना है सेकंड ऑप्शन के ऊपर, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD और ISO फाइल फॉर अनदर PC, इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे देख लें, इसको सबसे पहले अनचेक करके देख लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज ज़ाहिर इंग्लिश ही है तो इंग्लिश ही करेंगे। मुख्तलिफ किसी और कंट्रीज़ में कोई लोग हैं तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं। विंडोज़ 10 है तो अभी हमने विंडो 10 ही कर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 32 बिट है आपका सिस्टम या 64 बिट है, उस हिसाब से कर सकते हैं। और इवन कि अगर आपके पास आप दोनों ही टाइप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी आपके पास जो USB बनेगी आप चाहे उसको 32 बिट के ऊपर इस्तेमाल कर लें चाहे 64 बिट के ऊपर, तो वो भी चल सकती है। तो 64 बिट के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, इसको अगर आप चेक करेंगे ना तो ये खुद ब खुद आपके सिस्टम को चेक कर लेगा तो सिस्टम जो है वो किस बिट का है, 64 है या 32 है,
उस हिसाब से कर लेगा। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए कि आपने एक यूएसबी बनानी है डायरेक्ट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, हो सकता है दरम्यान में इंटरनेट प्रॉब्लम कर जाए, डिस्कनेक्ट हो दिए प्रॉब्लम जो है ना काम नहीं हो पाएगा। तो आपने करना है ISO फाइल एक बना लेनी है, तो ठीक है। और जब ISO फाइल हमारे पास विंडो की आ जाएगी, उसको हम USB बना सकते हैं और DVD बना सकते हैं, बूटेबल। नेक्स्ट करते हैं, फिर हमने लोकेशन देनी है, ठीक है। फिर हम जो भी हमारे पास ड्राइव अवेलेबल है उसको हम कर लेते हैं। अभी ऑफिस वर्क के नाम से एक बनाई है हमने, उसके अंदर इसको रख लेते हैं और सेव कर देते हैं। जब आप सेव करेंगे, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, उसके बाद विंडो जो है वो वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो ऐसे लोग जिनकी विंडोज़ ठीक चल रही हैं वो भी कोशिश करें कि 500-600 रुपये की एक USB आती है 8 GB की, आप उसको अपने पास रखें और इस तरह विंडो डाउनलोड करके उसकी बूटेबल बना लें। और जब भी कभी कोई मसला हो, आप विंडो अपने घर बैठ के आराम से कर लें और फौरी भी कर सकते हैं। इस तरह एक तो आपको थोड़े से पैसे बच सकते हैं और दूसरा आपका टाइम भी बच सकता है, और तीसरी आप चीज़ ये कि वो लर्न भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा विंडो करवाई है, और मेरा ख्याल है कि मुझे 20 साल हो गए हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए। और वो भी जब मैं लेके गया था शॉप के ऊपर अपने कंप्यूटर को, तो मैंने देखा कि विंडो कैसे कर रहे हैं, तो मैंने उनसे फिर देख लिया, सारा प्रोसेस सीख लिया और बगैर पूछे उनसे, और फिर मैंने वहाँ से एक विंडो की DVD ले ली। और उसके बाद आज तक मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर कभी विंडो करने के लिए उसको नहीं भेजा। लैपटॉप है, ऑफिस के अंदर PC है, और घर के अंदर भी एक कंप्यूटर है, सारे के सारे जो है वो खुद मैं कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये करें ऐसे। और ये डाउनलोड हो रही है, इसमें लगेगा टाइम, और जब 100% हो जाएगा तो आपकी जो लोकेशन है जैसे ऑफिस वर्क के अंदर है, वो यहाँ पे वो फाइल आपको शो हो जाएगी, ISO फाइल। उसको हम बनाएंगे बूटेबल, और बूटेबल बनाने के साथ साथ जब ये होता है सारा प्रोसेस, तो मैं आपको बता दूं कि बूटेबल एक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाएं, तो यहाँ लिखेंगे विंडोज़ बूटेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इसका भी है, वैसे इसके अलावा और भी मिल जाते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ का रिफस कंपनी का भी है, और इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है फ्लैश बूट डाउनलोड, हम किसी और को नहीं करते, हम रिफस जो कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा 4-5 MB का, तो सबसे आसान है इसको भी यूज़ करना। रिफस 4.9 XE जो भी आपको मिले आप कर लें यहाँ पे, और ये डाउनलोड हो जाता है। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। छोटा सा है, जस्ट 1 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी चीज़ों को हम कर देते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई अपडेट वगैरह अगर हैं तो क्या वो सब कर ले, तो आप अगर उसको ओके कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो अपडेट चेक करना चाहता है। अब जब फाइल आ जाएगी ना हमारे पास, तो जो हम USB लगाएंगे वो मैं सारा आपको प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन आपके पास ये वाली चीज़ें बस रेडी होनी चाहिए। यानी आपने ये रिफस जो है सॉफ्टवेयर छोटा सा डाउनलोड कर लिया, विंडो आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि कोई इसका ना अपडेटेड वर्जन भी अवेलेबल है, तो क्या वो कर दें। हम कहते हैं यस ठीक है कर दें, कोई इशू नहीं है। तो ये है पहला स्टेप कि आपने विंडो डाउनलोड कर लेनी है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो विंडो जो है वो विंडो 11 भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे विंडो 11, और यहाँ पे बिफोर यू साइनिंग इंस्टॉलेशन विंडो 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट विंडो 11 मीडिया इंस्टॉलेशन, तो हम ये करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट डाउनलोड, क्या लिखा हुआ है, विंडो 11 मल्टी एडिशन ISO 64 डिवाइसेस, 64 बिट डिवाइसेस। और क्या करें, इसको देख लेते हैं, और बाकी कुछ नहीं करना, कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे देखें तो विंडो जो है वो 11 भी आपको मिल जाती है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर से, वो ऑफिशियल है और वर्किंग में होगी, और उसको एक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से कर सकते हैं। ये तरीका है विंडो डाउनलोड करने का। और उसको फिर आपने जो बूटेबल बनाना है वो, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो बाकी जो प्रोसेस है बूटेबल बनाने का और विंडो इंस्टॉलेशन का, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे कल ही। अपना ख्याल रखिएगा और ये चीज़ें सीखें। मैं कहता हूँ कि आपको हर प्रॉब्लम जो है ना कंप्यूटर की वो आनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ रही नहीं है जिसका आपको जो है वो प्रॉब्लम का सलूशन आपको ना मिले। AI टूल्स बताते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, और वीयू से रिलेटेड और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें वीयू खानपुर चैनल, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बहुत सारी अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।